हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको राजनीति शास्त्र पॉलिटी का क्लास 11th का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे, जो सारे एससीईआरटी और एनसीईआरटी में आपको मिलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए यह सारे क्वेश्चन होने वाले हैं क्लास 11th का, और स्टेट 2023 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर होंगे, आपको हेल्पफुल। क्लास 9-10th में जो सोशल साइंस है उसमें भी, और अलग से पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है उसमें भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें पहला अध्याय है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। टोटल 10 अध्याय होंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाएगा आपको। इसमें पार्ट 1 में 10 अध्याय है और पार्ट 2 में फिर जो है 10 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 पार्ट में आपको ये क्लास 11th और उसके बाद हम क्लास 12th भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हैं आपके हॉब्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्साई की संधि किस वर्ष संपन्न होती है? तो यह 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लेटो के गुरु कौन? तो ये होते हैं सुकरात। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है? तो ये है मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक है। अगला है कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो ये होता है आपको 1945 में। अगला क्वेश्चन रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपको प्लेटो। अगला क्वेश्चन है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो ये हैं हॉब्स। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राज्य जीवन के लिए बना है किंतु अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है? तो ये कहने वाले अरस्तु थे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन हैं? तो ये हैं डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूनानी शब्द पॉलिस का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है नगर राज्य। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान किसने कहा? तो ये कहने वाले अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। तो ये है आपको राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और सामाजिक आर्थिक पक्षों का उदाहरण। ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है राजनीति को परिभाषित करने वाले यूनानी विचारक कौन हैं? तो ये हैं आपको प्लेटो, सुकरात और अरस्तु। ये सभी के सभी हैं, उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में कि किसने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी कहा है? तो ये कहने वाले अरस्तु थे। अगला क्वेश्चन किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यह अरस्तु के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ? तो ये एल लिप्सन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में होती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है? तो यह J.W. गार्नर के द्वारा कहा गया। तो इस प्रकार से पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय में चलेंगे। दूसरा अध्याय का नाम है स्वतंत्रता। पहला क्वेश्चन है कि T.H. ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता के पोषक हैं? ये T.H. ग्रीन तो ये हैं सकारात्मक। किस प्रकार के? तो सकारात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण दिए? तो ये हैं सुकरात। अगला क्वेश्चन है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो ये है बंधनों का अभाव। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि देश बाहरी
सत्ता के नियंत्रण से मुक्त हो। अगला क्वेश्चन है कि यदि स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो तो उसे कहते हैं, तो उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का ना होना, तो ये होता है हॉब्स। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि युद्ध का त्याग, शस्त्र का नियंत्रण और शस्त्र नियंत्रण और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ये सभी के सभी होंगे। अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार, तो स्वतंत्रता के 6 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो ये लॉक के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन, एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है, तो ये है हॉब्सन के द्वारा यह कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखने वाले J.S. मिल हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो यह रूसो के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य, तो ये मार्क्सवादी थे, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किसने फ्रीडम फॉर फियर मतलब भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी, तो ये आंग सान सू के द्वारा लिखा गया, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, तो ये कहने वाले थॉमस जेफरसन थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता व स्वच्छंदता में किसने अंतर किया, तो ये करने वाले हॉब्स थे। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो यह 1688 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया, तो यह 1789 को। अगला, आंग आंग सान सू किस देश की है, तो यह है म्यांमार की। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में किसके माध्यम से स्वतंत्रता का बीजारोपण किया गया, तो ये किया गया मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, तो ये है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस प्रकार से आपका दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम तीसरा में चलेंगे, इसका नाम है समानता। तो समानता का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला है कि पात्रता के सिद्धांत का अर्थ है, तो इसमें सभी हैं, गुणों के आधार पर भेदभाव, कुशलता के आधार पर भेदभाव और श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव, ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 68 के दौरान किस खेल को बंद करा दिया गया, तो ये था फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, हॉब्स को किस रूप से जाना जाता है, तो ये राजनीतिक दार्शनिक के रूप से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, यह विचार किसका, तो ये हैं लॉर्ड एक्टन के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन कि समानता के कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है, तो ये लॉस्की के द्वारा माना गया। अगला क्वेश्चन, समानता का अर्थ क्या होता है, तो सभी के लिए समान अवसर समानता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा से किया गया, तो ये किया गया 1776 ईस्वी के अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से। अगला क्वेश्चन है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन होते हैं, तो ये होते हैं H.J. लॉस्की। अगला क्वेश्चन, समानता का अर्थ है कि क्या होता है कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। अगला क्वेश्चन, 1789 की फ्रांस की क्रांति की घोषणा के अनुसार सभी लोग जन्म से स्वतंत्र व समान हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका विचार है कि प्राकृतिक और समानता को दूर नहीं किया जा सकता है, तो ये कहने वाले रूसो थे। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि
व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है। तो ये कहने वाले सर एडवर्ड कोक थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? तो ये 14, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन किसने लिखा है? जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है, व्यवहार की समानता असंभव है। तो ये कहने वाले लॉस्की थे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि किसका विचार है कि सबके लिए समान अवसर असंभव है? तो ये कहने वाले लॉस्की ही थे। अगला क्वेश्चन, नागरिक समानता का अभिप्राय क्या है? तो ये सभी व्यक्तियों को एक समान नागरिक अधिकार, कानून की नज़रों में सब एक समान। और तीसरा है धर्म, जाति, वंश और लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के विभेद की समाप्ति। ये सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समानता का अर्थ क्या है? तो इसका भी उत्तर होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तथा विश्राम के समान अवसर। ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि समानता की उत्कट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को बेकार कर दिया है? तो ये कहने वाले लॉर्ड एक्टन थे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में महिला जागरण और नारी सशक्तिकरण की दिशा में कौन सी अवधारणा का योगदान है? तो ये है नारीवाद। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम चौथे अध्याय, जो कि सामाजिक न्याय के नाम से है, उसको देखेंगे। तो चलिए इसमें देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किस वर्ष सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया? तो ये 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को दिया? तो ये रिपब्लिकन में दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त ऋणात्मक न्याय की नींव किसने तैयार की? तो ये करने वाले अरस्तु थे। अगला क्वेश्चन कि रॉल्स के सिद्धांत का महत्व किस दृष्टि से? तो ये है आपको सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की दृष्टि से, आय की उचित अनुपात के वितरण द्वारा निर्धनों का कल्याण, और तीसरा है उदारवाद व लोकतंत्र का समर्थन। ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ये हो जाएगा मार्क्सवादी। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखने वाले जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन, दरिद्रता निवारण किस प्रकार के न्याय के सिद्धांत का अंश है? तो ये है आपको आर्थिक न्याय। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अंधकार होगा? तो ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले लॉर्ड जेम्स ब्राइस थे। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस तत्व पर बल देता है? तो यह विवेक या ज्ञान पर। अगला क्वेश्चन कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है? तो ये आपको कार्यों का विभाजन व विश्लेषण होना होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता व न्याय को एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन? तो ये होते हैं जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व क्या है? तो ये है अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय से क्या आशय है? तो ये है आपको वर्गीय आय का अंतराल कम करना और सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि किस लैटिन शब्द से जस्टिस मतलब अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति होती है? तो ये होता है जस से। अगला क्वेश्चन, किसने न्याय की शक्तिशाली के हित में परिभाषित किया है? तो ये करने वाले थेसी मेकस हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्याय का सिद्धांत नामक जॉन रॉल्स की पुस्तक का प्रकाशन कब होता है? तो ये होता है 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा है तो क्या है? तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार। अगला क्वेश्चन कि
सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपको वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित वितरण, कानून और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव और समान काम के लिए सबको समान प्राथमिक मतलब वेतन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सदा सच बोलना और कर्ज का अदायगी ही न्याय है? तो ये कहने वाले सेफलस्त हैं। अगला क्वेश्चन, न्याय शक्तिशाली के हित में है, यह किसकी उक्ति है? तो ये कहने वाले हैं आपको थ्रेमिकस। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधी न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित? तो ये होता है प्राकृतिक अवस्था में। तो इस प्रकार से यह आपका अध्याय चौथा समाप्त होता है। अब हम पाँचवें अध्याय जो कि अधिकार के नाम से है उसको देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है? तो यह 2000 ईस्वी में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि वे सुविधाएं जिनके द्वारा मनुष्य आसानी से विकास कर सकता है क्या कहलाती है? तो ये अधिकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार का न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारी के रीतिबद्ध सिद्धांत का निर्माता कौन? तो ये होता है एडमंड वर्क। अगला क्वेश्चन है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो यह है नैतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो यह है मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई? तो ये दिया जाता है अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा को कब स्वीकार किया गया? तो ये किया जाता है 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो ये अपनाता है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये करने वाले H.J. लास्की। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौम अधिकारों की घोषणा किसने अपनाई है? तो ये अपनाने वाले थे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने। अगला क्वेश्चन, लास्की के अनुसार किसी राज्य की पहचान होती है? तो ये होता है उसके अधिकारों की व्यवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो होगा वो होगा 13 नंबर की, किसने कहा है कि अधिकार एवं कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये कहने वाले लॉस्की ही थे। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सी असंप्रेषितता की समिति है? तो ये है आपको समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब की जाती है? तो यह 1776 में। अगला, किसने मानव के सभी अधिकारों को नैसर्गिक माना है? तो ये मानने वाले लॉक थे। अगला क्वेश्चन है कि अपने अधिकारों के प्रति सदा जागरूक रहना लोकतंत्र का मूल है, यह कथन किसका? तो यह कथन है हीगेल का। अगला है कि लोक कल्याणकारी अधिकार के सिद्धांत का कौन सा समर्थक है? तो ये है मिल, वेथम और लॉस्की, ये सभी के सभी हैं। अगला है कि आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत का हिमायती कौन है? तो ये है आपका ग्रीन। अगला क्वेश्चन, किसने कर्तव्य को स्वधर्म कहा है? तो ये कहने वाले कौटिल्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है? तो ये होता है 1993 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को किसने स्वीकार किया? तो ये करने वाले संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा। अब हम छठा अध्याय चलेंगे, ये नागरिकता पर क्वेश्चन होगा अब। ठीक है, इसमें नागरिकता में पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं? तो इसको आप कहते हैं प्रकृतिकीकरण का या देशीकरण। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को सबसे पहले मानवाधिकार किस देश में मिलता है? तो यह न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो ये गढ़ने वाले जोरगेन हेबरमास थे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के नियम में रक्त के नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? तो ये हो जाएगा फ्रांस, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि नागरिकता गणतंत्रवाद का अर्थ है कि नागरिक डैश, तो नागरिक हो जाएगा इसमें सार्वजनिक मामलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। अगला क्वेश्चन,
नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध किससे? तो यह नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने? तो ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है कि गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र होता है? तो 1961 ईस्वी को। अगला है कि राज्य विहीन व्यक्ति कहलाता है, तो ये शरणार्थी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल नागरिकता का उदाहरण है, तो यह भारत है। अगला, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कि असंप्रेषितता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये किया गया है अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में नागरिकता के संबंध में भूमि का नियम लागू होता है? तो ये होता है अमेरिका व ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त होता है? तो ये होता है 1900 ईस्वी में। अगला है कि अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये होता है 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मास्ट्रिएस्ट की संधि जो है ट्री किस वर्ष संपन्न होती है? तो ये होता है आपको 1992 में। अगला है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो ये करने वाला रूसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक वही है जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता का निर्धारण होता है, तो यह जन्म स्थान से, रक्त संबंध से और द्वैध सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार आदर्श नागरिक में 3 गुण होना चाहिए? तो ये होगा लॉर्ड्स ब्राइस के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि विश्व नागरिकता से किन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? तो ये होगा प्रवासी और राज्यविहीन लोगों का। तो ये नंबर इसका उत्तर होगा और यह अध्याय आपका समाप्त होता है। अब हम चलेंगे आपको 7वां अध्याय पे और राष्ट्रवाद के नाम से यह अध्याय है। देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता एक व्यक्ति की भावना है। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा? तो ये गेलनर हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटली व जर्मनी को किस वर्ष राष्ट्र राज्य का दर्जा मिलता है? तो यह 1871 को। अगला क्वेश्चन है कि यूगोस्लाविया का विघटन किस वर्ष होता है? तो ये होता है 1992 को। अगला क्वेश्चन है कि सन 1992 में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद कितने राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए? तो ये आता है 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये होता है 1990 में। अगला क्वेश्चन है कुवैत की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो ये होता है 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि टैगोर व गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है? तो ये होता है विश्व बंधुत्ववाद का। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो कौन लिखते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है कि पश्चिमी राष्ट्रवाद को किसका अग्रदूत माना जाता है? तो ये है साम्राज्यवाद। अगला क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थक करता है? तो ये करता है सैनिकवाद का। अगला है कि किस क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई? तो ये होता है आपको फ्रांस की क्रांति 1789 के बाद। अगला क्वेश्चन है कि सर्वजनमतवाद का नारा किसने बुलंद किया? तो ये करने वाले एडोल्फ हिटलर थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1871 ईस्वी में किन राज्यों का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ? तो ये होता है इटली व जर्मनी का। अगला है कि मेजनी को किस राष्ट्रवाद का कवि व पैगंबर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोमनों का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है क्योंकि राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है क्योंकि राष्ट्र के लोगों के बीच निकट संपर्क स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन कि एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन किस शताब्दी में होता है? तो ये होता है 20वीं शताब्दी में। अगला है कि इनमें कौन संप्रभु राज्यों का संघ है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीयता कुछ मनुष्यों की एक साथ रहने की भावना है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये
मैक्राइवर के द्वारा कहा गया। अगला है कि राष्ट्रवाद के गुण हैं तो क्या हैं, तो ये स्वतंत्रतावाद है का प्रहरी, एकता की भावना और नागरिक गुणों का विश्लेषण का विकास, ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थक करता है, तो यह सैनिकवाद का समर्थन करता है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्वेश्चन करेंगे। 8वां अध्याय है। पहला देखेंगे क्वेश्चन कि अंग्रेजी भाषा के सेक्युलरिज्म शब्द का हिंदी पर्याय क्या है, तो ये है धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षवाद को अर्थ है, क्या अर्थ है उसका, तो धर्म व राजनीति का संबंध और किसी धर्म को राजधर्म घोषित करना और प्रशासन को धर्म के अनुसार संचालित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म सुधार आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित हैं, तो ये हैं जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुच्छेद हमारे राज्य को अमेरिका के राज्य से अधिक धर्मनिरपेक्ष बना देता है, तो ये दुर्गा दास बसु के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि वेस्टफेलिया सम्मेलन किस वर्ष होता है, तो ये होता है 1648 में। अगला है क्वेश्चन कि फ्रांस के किस विद्वान ने नास्तिकवाद का समर्थन किया, तो ये करने वाले रॉब्सपियर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्न में से कौन सा राज्य एक यहूदी राज्य है, तो ये है आपको इजराइल। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगा, तो ये अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी दुनिया के देशों के राष्ट्रवाद को किस प्रकार का राष्ट्रवाद कहा जाता है, तो ये है तृतीय विश्व युद्ध का राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षवाद की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो ये है अनिवार्य धार्मिक प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि धर्म लोगों की अफीम है, तो ये कहने वाला मार्क्स था। अगला क्वेश्चन कि कौन सी विचारधारा व्यक्ति को धर्म या ईश्वर के जुए को मुक्त करना चाहती है, तो ये है अराजकतावाद। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षवाद का अभिप्राय है कि सर्वधर्म सद्भाव का सूत्र लागू हो। सी नंबर। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के विचार में धर्म का अर्थ है तो क्या है, तो सभी धर्मों का सम्मान करना तथा निस्वार्थ भाव की मानव जाति की सेवा करना। डी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि 1780 में किसने सर्वप्रथम सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग किया, तो ये करने वाले जॉर्ज जैकब होलीयाक थे। अगला है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है तो क्या है, तो सभी धर्मों का आदर, धर्म के बीच प्रभुत्व का विरोध और धर्म के अंदर छिपे प्रभुत्व का विरोध, ये सभी के सभी उत्तर होंगे। तो इस प्रकार से 8वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 9वां अध्याय जो कि शांति के नाम से आपका अध्याय है उसको हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि टूबडर्स ए साइंस ऑफ पीस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो यह थियोडर लेंज के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वावलंबन का नारा किसने दिया, तो ये देने वाले मुसोलिनी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसने मतानुसार हिंसा वास्तविक जीवन का नियम है, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि विश्व में शांति की स्थापना हेतु केलांग बिरियान समझौता जो है कब संपन्न किया गया, तो ये किया गया 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की जाती है, तो ये किया जाता है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन की परमाणु और प्रसार संधि कब अस्तित्व में आती है, तो ये आता है 1970 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि ये शब्द किसने कहे, हमारा न कोई स्वामी मित्र है न कोई स्वामी शत्रु, तो ये कहने वाला तो ये पामस्टन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि ऑन परपेचुअल पीस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखा जाता है आपको कांट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि पगवास आंदोलन का धैर्य किससे संबंधित है,
तो ये है विश्व शांति से। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? तो ये कहने वाले मुसोलिनी थे। अगला क्वेश्चन, युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्योंकि आत्मरक्षार्थ के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का तात्पर्य क्या होता है? तो ये होता है जियो और जीने दो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये होता है 11 सितंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन, 2005 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था आर्च बिशप डेसमंड टूटू को। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध का जो है प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है 1945 को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है? तो ये राष्ट्र संघ की। अगला क्वेश्चन, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने शांति योजना प्रस्तुत की? तो ये ट्रिगिव लाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शस्त्र नियंत्रण का अर्थ क्या होता है? तो राज्य अपने शास्त्र बल की वृद्धि पर रोक लगाइए तथा उनके प्रयोग को व्यवस्थित करे, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने शांति को प्रयासों के कायरों का स्वप्न कहा? तो ये कहने वाले कौन? तो हिटलर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि गुण खून में होता है, शांति में नहीं? तो ये कहने वाला कौन है? तो ये कहने वाला हिटलर ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी। अगला है, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इस प्रकार से 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम अंतिम अध्याय, जो कि आपका 10वां अध्याय है और इसका नाम है विकास। तो विकास का पहला क्वेश्चन है कि पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विकास सर्वांगीण होता है, भविष्योन्मुखी हो तथा अन्य राज्यों को घातक ना हो। ये सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1991 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य है कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। अगला क्वेश्चन है कि विकास संबंधी मॉडलों का प्रभाव निम्न में से सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? तो ये पड़ता है पर्यावरण एवं समाज पर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व जल विकास संबंधी प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ, तो ये होता है मार्च 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि विकास से आशय क्या है? तो विकास से आशय है सामाजिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन और राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन। इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का उद्देश्य होना चाहिए क्या? तो ये व्यक्ति की खुशहाली। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विकास के लिए लुसियन पाई ने कितने प्रकारों के संकटों के निवारण का उल्लेख किया? तो ये 6 संकट। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये करता है लुसियन डेवलपाई। अगला है कि किसने राजनीतिक विकास व पतन का सिद्धांत बनाया? तो ये एस.पी. हैगिंगटन के द्वारा बनाया गया, हैगिंगटन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, विकास के किस प्रतिमान में विकास के अंतर्गत संपत्ति की न्यासी व्यवस्था को शामिल किया गया है? तो ये है गांधीवादी। जी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना किस प्रकार के विकास संबंधी अध्ययन में आता है? तो ये आता है पोषणीय विकास। अगला है कि अल्प विकास की अवधारणा कब प्रकाश में आई? तो ये आता है 1960 ईस्वी के बाद। अगला क्वेश्चन है कि सहायता प्राश्रित विकास की युक्ति किसने निकाली? तो ये निकालता है कोरोंडो जो। अगला क्वेश्चन है कि विकास की अवधारणा की सशक्तिकरण हुआ? तो ये होता है 1950-60 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि विकास की वैकल्पिक अवधारणा है, तो क्या है विकास की? तो ये है आपको अधिकारों के दावे, लोकतांत्रिक सहभागिता और जीवन शैली में बढ़ोतरी, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अपनाए गए विकास संबंधी मॉडलों से प्रभावित हुआ है? तो ये होता है पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, विकास संबंधी निर्णय में राय लेनी चाहिए? तो ये स्थानीय लोगों की। ये नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये जो सेक्शन था पहला का वो समाप्त होता है। अब दूसरा सेक्शन जो होगा वो भारत का संविधान, सिद्धांत और
और व्यवहार का, इसमें भी टोटल 10 अध्याय होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, इसका दूसरा पार्ट हम लेकर आपको देंगे लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।